Hello everyone and welcome back to again a class of Soldier Unplugged. Okay, I hope आपको जो पिछले पिछले क्लासेस में जितने भी मैं और मैम आपको वोकैबुलरी दे रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, इनको अपनी प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज रियली वेरी नेसेसरी अगर आपको सही में इंग्लिश भाषा का अच्छा इस्तेमाल करना सीखना है. ठीक है, नाउ टुडेज क्लास इज गोना बी स्पीकिंग अबाउट अप्लाइंग ग्रामर इन कॉन्वर्जेशंस. ठीक है, लेट्स सी व्हाट व्हाई एग्जैक्टली ग्रामर इज इंपॉर्टेंट. है ना, ग्रामर जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? Why grammar is important? Because good grammar enhances clarity and confidence in speaking. आप भी ये देख रहे होगे, जब आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहे होगे तो आपको भी हल्का कभी कभार कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना. आप बोलते हो सर माय नेम इज शिवम, आई एम फ्रॉम बेंगलोर, मी स्टडी फ्रॉम सिंधी हाई स्कूल. ऐसे बोलते हैं ना, है ना, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं है. एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, आप कैसे बोलेंगे हाय माय नेम इज शिवम शर्मा एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर एंड आई एम फ्रॉम सिंधी हाई स्कूल हेब्बाल एंड आई completed my graduation from रेवा यूनिवर्सिटी हेब्बाल which is also in बैंगलोर. ये क्यों आ रहा है कॉन्फिडेंस? बिकॉज मेरे को भाषा का वो पकड़ है ना. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ द क्लास की कि आपके जो लर्न ग्रामर रूल्स, आपके जो बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं, उनको आप एक बार पढ़ेंगे एंड अप्लाइंग देम इन योर डेली कॉन्वर्सेशंस. ओके, ऑलराइट. नाउ व्हाट विल यू लर्न टुडे? ग्रामर एसेंशियल्स फॉर कॉन्वर्सेशंस, है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके यूजेज के एंड टिप्स टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स. ओके, जो अक्सर गलतियां करते हैं लोग, वो गलती आप ना करें, वो इसलिए आपको ये चीजें बताई जाएंगी. ओके, नाउ स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशंस सिंपल, है ना, वी ऑलरेडी डन दिस, राइट. की फ्रेजेस टू बिगिन व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशंस, मेक श्योर एक आप एक पॉजिटिव माइंड से जा रहे हो, है ना. कभी कभार किसी भी काम के लिए आप हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक इंसान को जिससे आपने 2 महीने हो गई बात नहीं किए हुए, एंड सडनली आपको उसका आज काम की जरूरत पड़ गई, है ना, तो आप सडनली काम करे बोले अच्छा राजेश, ये काम था, इसका जरा बताना. वो बोलेगा यार पहली बात तो 2 महीने बाद कॉल किया, ये नहीं पूछा मैं कैसा हूँ क्या हूँ, सीधा काम पे घुस गया, बस काम से मतलब रखता है इंसान, है ना. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ की फ्रेज टू बिगिन, है ना. पहली बात हमेशा स्टार्ट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्वर्सेशन आप हमेशा स्टार्ट करोगे हाय, है ना, या हेलो, या ग्रीटिंग्स, या गुड मॉर्निंग, या गुड आफ्टरनून, या गुड इवनिंग, कुछ भी हो, है ना. पहले अपना ग्रीटिंग डालोगे, उसके बाद क्या पूछोगे, आप कैसे हो, हाउ आर यू, है ना, ठीक हो, ऑल गुड. तो चलो आगे बात करते हैं. ये तो पता गया कि ठीक है इंसान, नहीं ठीक है ना, अच्छे स्टेट में बात करने क्या नहीं. मैं एक और चीज़ करता हूँ, जब मैं पूछता हूँ हाय कैसे हो, आप ठीक हो, अच्छा, उसके बाद मैं एक और दोस्त जो एक छोटा सा एक फ्रेज यूज़ करता हूँ कि फ्री हो बात करने के लिए, है ना. बिकॉज कभी कभार क्या होता है, हम कॉल करते हैं, हमें पता नहीं दूसरा इंसान कहाँ है. वो शायद ट्रैफिक में होगा, गाड़ी चला रहा होगा, या किसी क्लास के बीच में होगा, या कुछ कर रहा होगा, है ना, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा, कॉल आ गया चलो उठा दिया, है ना, कि समझ के कुछ इंपॉर्टेंट है. अगर मैं कुछ ऐसी कुछ बातें करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, तो एक बार ये भी पूछना चाहिए कि आप फ्री हो 2 मिनट बात करने के लिए. वो बोलेगा हाँ बताओ, तब कंटिन्यू करना है. ठीक है, इट्स नाइस टू मीट यू. किसी से अगर फेस टू फेस मिल रहे हो तो क्या बोलोगे, इट्स नाइस टू मीट यू, है ना. इंस्टेड ऑफ टेलिंग हाउ आर यू और समथिंग, इट्स रियली नाइस टू मीट यू एंड यू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन. ठीक है, नाउ यूजिंग टेंसेज इन डेली स्पीच, है ना. पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि टेंसेज जो है वो कितने प्रकार की होती है ना. भाई कई सारे लोगों को पता होगा, सिंस यू गाइस आर इन इंटरमीडिएट, राइट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना. 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट. आई एम स्टडिंग, है ना, दिस इज प्रेजेंट, व्हाई, बिकॉज यू मेंशनिंग आई एम स्टडिंग, है ना. इसका सेम पास्ट में क्या होता है, यू वुड बी राइटिंग आई स्टडीड, है ना. एंड सेम चीज इसका फ्यूचर में क्या होगा, आई विल, आई एम हट जाएगा पूरा, आई विल स्टडी, है ना. व्हाट इज दिस, अभी आपने मतलब देखा कि एक प्रेजेंट में कैसे सकता है, पास्ट में कैसे हो सकता है, आपके फ्यूचर में कैसे हो सकता है ना. नाउ लेट्स स्पीक अबाउट पास्ट. यहाँ पे आई वॉच्ड मूवी येस्टरडे, पास्ट, है ना. अगर सेम चीज प्रेजेंट में करना है, हाउ विल यू राइट दिस, यू विल टेल आई विल वॉच ए मूवी टुडे. वॉच हट जाएगा, वॉच आ जाएगा, मूवी टुडे, क्लियर. फ्यूचर वो क्या रहेगा, आई विल कॉल यू टुमारो, है ना. फ्यूचर ये रहेगा आई विल कॉल यू टुमारो, है ना. आई एम कॉलिंग यू, दिस इज प्रेजेंट, है ना. आई हैड कॉल्ड यू, दिस इज पास्ट. ओके, प्रैक्टिस फॉर्मिंग 3 सेंटेंस फॉर ईच टेंस, जैसे हमने ऑलरेडी कर लिए. ठीक है, आप अभी कुछ भी चीज़ पकड़ लो, आप किताब पढ़ रहे हो या भले ही लेक्चर ही वॉच कर रहे हो, है ना. आई वॉच दिस लेक्चर येस्टरडे, आई विल वॉच दिस लेक्चर टुमारो, आई एम वॉचिंग दिस लेक्चर टुडे,
है ना, कितने सारे 3 सेंटेंसेस आपके यहीं पे हो गए, 3 फॉर्म ऑफ टेंसेस। ओके, तो मेक श्योर आप कुछ भी चीज़ देखो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ चीज़ें बोल दी, ऐसे बोल दी, वैसे बोल दी, उसके पकड़ा, अच्छा ये हाँ ये शायद पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट में है, ये अभी फ्यूचर में है ना, एंड उसको आप देखो, आप हाउ कैन यू एक्चुअली कन्वे दैट इनटू रेस्पेक्टिव टेंसेस, एंड मोर स्पेसिफिकली इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी और एनी अदर नेटिव लैंग्वेज। ओके, नाउ कॉमनली यूज प्रोनाउंस। ओके, प्रोनाउंस एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोनाउंस, पहले बात तो होती क्या चीज़ें, प्रोनाउंस क्या होते हैं। नाउन्स पहले आपको पता है, अगर नहीं पता तो एक हल्का सा एक ब्रशअप कर लेते हैं, ठीक है। नाउन्स आर नथिंग बट आपके जो इंसानों का नाम है या चीज़ों का नाम है, जगहों का नाम है, कलरों का नाम है, कुछ भी हो, है ना, नाम जिस चीज़ का है उसको हम बोलते हैं। जैसे किताब हो गई, शिवम हो गया, लाइट हो गई, है ना, घर हो गया, है ना, ये सारे क्या हैं आपके नाउन्स हैं, है ना। प्रोनाउंस क्या चीज़ें होती है, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, प्रोनाउंस वो होते हैं ताकि टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, मतलब रिपीटेड वो जो सेम चीज़ का नाम बोलते हैं ना सेंटेंस में बार बार, वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि शिवम सेड दैट शिवम विल कंप्लीट शिवम्स वर्क बाय टुमारो, है ना, 3 बार मेरा नाम आया, है ना, बार बार शिवम शिवम ज़्यादा सुन के अजीब लगा, है ना, तो इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, वी विल यूज़ शिवम सेड दैट ही विल कंप्लीट हिज वर्क बाय टुमारो। अभी जो ये जो शब्द किए मैंने यूज किए, दैट ही वुड कंप्लीट हिज वर्क बाय टुमारो, जो ही एंड आपका हिज है, ये आपके आ जाते हैं प्रोनाउंस। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपके जो प्रोनाउंस हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये आपके क्या है, प्रोनाउंस, है ना। ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे आपके प्रोनाउंस क्या आते हैं, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं ये भी चेक कर लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, 4 ही हैं इसके तरीके, ठीक है, 4 ही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं हिंदी में, इफ आई वॉन्ट टू कन्वे दिस दैट, हिंदी में क्या बोलेंगे, ये वो, सिंपल है। दिस और दैट के बीच में डिफरेंस, राइट, वी रेफरिंग टू, अगर कुछ हमारे पास है चीज जो हमारे किसी पास में है, हम क्या बोलेंगे, ये वाली चीज, है ना। सेम थिंग दिस बुक, है ना, सेम जगह हल्की दूर है, वो वाला बोले ना, अरे यार वो बुक जो पढ़ी है, क्या बोलेंगे, दैट बुक, सिंपल। ओके, दीज, दोज, अभी फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल है ना, वी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स, यार दीज बुक्स, है ना, जो यहाँ पे पढ़ी हुई ये सारी किताबें, है ना, दूर को क्या बोलेंगे, दोज बुक्स, और दोज टेबल्स, और दोज स्टूडेंट्स, है ना, दूर हैं जो, उनको दोज यूज करेंगे, जो पास में है उनको दीज यूज करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, दोज आर माई फ्रेंड्स, है ना, दिस इज माई बुक मतलब ये जो है मेरे हाथ में या जो यहाँ पे टेबल पे पड़ी है, दिस इज माई बुक, है ना, मेरी किताब है ये जो यहाँ पे पढ़ी है, दिस दिस बुक इज माइन, है ना, दोज आर माई फ्रेंड्स, है ना, जो वहाँ पे खड़े हैं, जो झुंड खड़ा है वो, जो हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वो मेरे दोस्त हैं यार। मानना तो नहीं चाहता कि मेरे दोस्त हैं, बट है, क्या करूँ, है ना। चलो बढ़िया, डिफरेंस समझ में आ गया कि प्रोनाउंस के कैसे यूज होते हैं, तो कॉमनली यूज कौन से प्रोनाउंस है। ओके, नाउ फॉर्मिंग क्वेश्चंस, है ना, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, है ना, आपकी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, बिकॉज सवालों के बिना जवाब तो मिलते नहीं, है ना। अभी आपको किसी से यस और नो, पहले तो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये एक, ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड एक और होता है आपका चलो हाउ भी यूज होता है, तो बच्चे बोलेंगे सर हाउ भी तो होता है, आपने हाउ नहीं बोला, इट्स ओके, आई एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। पहली बात तो यस और नो क्वेश्चंस, डू यू लाइक कॉफी, इसका क्या आंसर आएगा, या तो यस आएगा या तो नो आएगा, है ना। इज योर नेम शिवम, या तो यस आएगा या तो नो आएगा, है ना। इज दिस रूम अवेलेबल, या तो यस आएगा या तो नो आएगा, है ना। ये क्या है, अगर आपको सिर्फ यस और नो का जवाब सुनना है, दीज आर व्हाट, नथिंग बट यस और नो क्वेश्चंस, है ना, इनका जवाब सिर्फ यस और नो ही होता है, ठीक है, और कोई इनका जवाब नहीं होता, ठीक है। एक ही है जिसका जवाब कोई याद क्या बोलते हैं, यस में नहीं दे सकता, बताओ कौन सा है। एक ही एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा एक यस और नो क्वेश्चन जिसका कोई भी इंसान, दुनिया में कोई भी इंसान यस नहीं बोलेगा, एंड अगर यस बोल रहा है मतलब इंसान झूठ बोल रहा है, बताओ ऐसा कौन सा है। चलिए मेरे को बताना, या तो कमेंट में बताऊं या अभी बता दूं, कमेंट में बताना, आई लेट यू नो, मैं देखता हूं कितने लोग को आया, ठीक है। नेक्स्ट इज WH क्वेश्चंस, व्हाट इज योर नेम, है ना, क्या है, व्हाट इज योर नेम, अभी बोलेगा मेरा नाम शिवम है ना, एक आया, एक पूरा सेंटेंस आया, या एटलीस्ट एक नाम आया, यस और नो के अलावा कुछ आया, है ना, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अभी ये व्हाट इज योर नेम इज आल्सो कम्स अंडर क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस, है ना। आपको एक और तरीका बताता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके।
ये भी एक चलो आपको बता देता हूँ, इट इज गुड टू नो नॉलेज। ओके, आपके एक और दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड। ठीक है, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड। ठीक है, ओपन लिखता हूँ यहाँ पे, क्लोज लिखता हूँ मैं आपका यहाँ पे, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं कि अगर आप किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे, जैसे could you tell me more about the incidents, है ना, could you tell me more, है ना, और what happened, है ना, और we can also write something like open ended ना। चलो अभी के लिए ये दोनों याद रख लो, ठीक है, अभी के लिए मेरे को एक और याद नहीं आ रहा, बट लेट यू नो, है ना, दीज आर योर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्या, वुड यू टेल मी मोर, है ना, सॉरी, कुड यू टेल मी मोर। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा ना, ओके, लेट मी लाइट दिस मोर क्लियरली। ओके, कुड यू टेल मी मोर। नेक्स्ट आएगा आपका चलो ये व्हाई डिड यू, अभी ये देखो, ये जितने भी सवाल यहाँ मैंने आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, दीज क्वेश्चंस, राइट, दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पर हैं, कुड यू टेल मी मोर, व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू डू दिस, है ना, इसका कोई बंदा एक ऐसा जवाब नहीं होगा कि सिर्फ एक सेंटेंस बोल के चुप हो जाएगा, है ना। कुड यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट व्हाट हैपेंड, है ना, वो एक पूरे एक लंबा एक एक महाभारत सुना सकता है ना। इससे क्या होता है, आप इंसान को और जानते हैं। दीज आर नथिंग बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ताकि आपको और कुछ चीजें खुल के मिले, है ना। जैसे व्हाई डिड यू डू दिस, है ना, वो एक अच्छा खासा कारण बताएगा आपको, है ना। इट इज नॉट जस्ट अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। नाउ दिस इज लाइक अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज शिवम, खत्म बात यहीं पे, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से व्हाट्स योर एड्रेस, अगेन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, है ना, एक ही है ना। विल टेल सिंस व्हेन द इशू इज हैपनिंग, सिंस व्हेन मतलब एक टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं, ये भी एक क्लोज एंडेड है ना। ज़्यादा कुछ हम इधर उधर का नहीं पूछ रहे, वी नॉट, हम लोग उस बंदे को बोलना, अगर हमें बुलाना चाहता है, मतलब वी वांट हिम टू स्पीक मोर, है ना, वील आस्क हिम ओपन एंड क्वेश्चंस। बट इफ यू वांट स्पेसिफिक डिटेल्स, है ना, कुछ चीज़ें के बारे में हमें सही में जाना है, एक स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में मानना है, तब हम पूछेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गई बात। ऑल राइट, अब चलते हैं अगले पे। नाउ यूजिंग prepositions, ठीक है। prepositions क्या है, पहले ये जान लेते हैं, है ना। इन, ऑन, एट, बाय, विथ, है ना। ना prepositions क्या करते हैं, आपके जो नाउन्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था नाउन्स, है ना, उसको जोड़ते हैं बाकी सेंटेंसेस से, है ना। या बाकी जो वर्ड का जो सेंटेंस है, आपका जो सेंटेंस बचा हुआ है, उससे जोड़ते हैं, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल इन हो गया, है ना, ऑन, एट, बाय, विथ, है ना। अभी जैसे आई एम इन द पार्क, कौन है इन द पार्क, आई एम इन, मतलब इसने क्या जोड़ा, जो ये बंदा है इसने क्या जोड़ा, इन जोड़ा, किसके साथ, द पार्क के साथ, है ना। द मीटिंग, मीटिंग है किसके, एट 5 PM, है ना, द मीटिंग एट 5 PM। द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब किसी चीज के ऊपर है ना, जो एक हमें बता रहे हैं उस चीज के बारे में, राइट। नाउ नाउ लेट्स कम डाउन टू कंजंक्शंस, है ना। कंजंक्शंस क्या है, दो फ्रेजेस को जो जोड़ते हैं वो, है ना। जैसे आपका एंड, बट, सो, बिकॉज, है ना, दो फ्रेजेस हैं आपके, है ना, दो कंप्लीट फ्रेजेस, उसको जोड़ने वाला काम करते हैं आपके कंजंक्शंस, है ना। कॉमनली यूज कंजंक्शंस देख लो आपके, एंड, बट, सो एंड बिकॉज, है ना। एंड, बट, सो एंड बिकॉज। एग्जाम्पल देखो, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड। सिंपल क्या है, इसने ये बताया। अभी फॉर एग्जाम्पल ये दो सेंटेंस भी हो सकती है, इसको अगर हटा दो,
इसको अगर हटा दो, इसको बस यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दो, है ना। आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू बेड, है ना। सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, सेंटेंस सुनने में भी ठीक लग रही है, बट दो सेंटेंस लिखने का जरूरी था नहीं, हमने बस कॉमा डाल के सो लिख सकते थे एंड वो एक ही सेंटेंस बन जाती थी, लेकिन बंदे को और अच्छे से समझ में आता। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड, मतलब ये बंदा थका था इसलिए गया वो सोने के लिए, ठीक है। शी इज टैलेंटेड बट शाई, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूँ, शी इज टैलेंटेड फुल स्टॉप, शी इज शाई। दो हैं सेंटेंसेस, एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। बट जो हम ये बट लगाते हैं, इससे क्या होता है, हम एक ही सेंटेंस में काम खत्म कर सकते हैं, है ना। वी कैन फिनिश आवर वर्क जस्ट यूजिंग द वर्ड, आपके कंजंक्शंस को, है ना, बिकॉज इन मैच फ्रेजेस, राइट। शी इज टैलेंटेड बट शाई, खत्म, है ना। नाउ पोलाइटनेस इन स्पीच, ओके, पोलाइट फ्रेजेस, ओके, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कुड यू प्लीज हेल्प मी, है ना, पूछ रहे हैं कि आप मेरी कृपया एक हेल्प कर सकते हैं, है ना। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग इट अगेन, है ना, क्या आप प्लीज इसको एक फिर से एक और बार बता सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आया हल्की चीज, है ना। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू डू यू वुड यू माइंड हेल्प एक्सप्लेनिंग इट अगेन, है ना। दीज आर द फ्यू फ्रेजेस दैट आप इसके चीज़ें में पूछ सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी मेरे को या मैम को कभी कॉल किया, है ना, उसमें आपको आप ऐसी सेम ये सेम फ्रेजेस आप हमें पूछ सकते हो, है ना, कॉल करके, कुड यू प्लीज हेल्प मी मैम, है ना, कुड यू प्लीज हेल्प मी, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, जैसे कंजंक्शंस हो गए, किसी को मेरे को पता है दो तीन बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा, तो अब आराम से मेरे को आके पूछो, है ना, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग इट टू मी अगेन, है ना, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई डेफिनेटली डू इट, बिकॉज आपने पहली बात तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो का हिस्सा, इस पर्टिकुलर साइड का जो है उस हिस्से को बोल के आपने पोलाइटनेस के साथ मेरे को पूछा, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ठीक है, ओके। एंड जब आप ये कर रहे हो, यूज कर रहे हो, इंपॉर्टेंस रखना किस चीज पे, टोन एंड ग्रामर की, ठीक है। ग्रामर का हर बार ध्यान रखना, ग्रामर एक बार करेक्ट हो जाती है, उसके साथ साथ आपको टोन का भी ग्रामर याद रखना कि टोन कैसे ऊपर नीचे जानी चाहिए, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स, नाउ ग्रामर फॉर सोशल कॉन्वर्सेशन, एग्जाम्पल्स फॉर ग्रीटिंग्स, हाउ आर यू, सिंपल, जैसे हमने पूछा था, इट वॉज नाइस टू सी यू अगेन, किसी को फिर से मिल रहे हो, है ना, एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मिल रहे हो, एंड पिछली बार एकदम अच्छी से कॉन्वर्सेशन हुई थी, एकदम अच्छे से दिल खोल के बातें बातें की थी, इट्स नाइस टू सी यू अगेन, है ना। क्या बोल रहे हैं, इट्स वेरी नाइस टू सी यू अगेन, कि यार फिर से मिलके अच्छा लगा आपसे, है ना। क्या दिखाते हैं आपकी, अच्छाई दिखाती है आपके बारे में, और चीज़ें आपके बारे में बताते हैं कि ये इंसान अच्छा है यार, है ना। पिछली बार की बातें याद रख के अभी भी मेरे को एटलीस्ट एक दूसरे इंसान को बोल रहा है कि यार मेरे को पिछली बार जो भी हमारे कॉन्वर्सेशन हुई थी वो अच्छी लगी थी, ये क्या फ्रेज यूज़ करिए, बस बोल रहा है इट इज़ नाइस टू सी यू अगेन, मतलब फिर से एक और बार मिलके आपसे अच्छा लगा, ठीक है। नाउ अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, है ना, जब आप ये बोल रहे हो, जब आप अपने टेंसेस की बात कर रहे हो, यूजली क्या हो जाता है, मिक्सिंग टेंसेस एंड सेंटेंसेस, जैसे आई एम रीडिंग बट आई वेंट यस्टरडे, है ना, आई एम रीडिंग एट लाइब्रेरी बट आई वेंट यस्टरडे, सेंस बन रहा है इसका, नहीं, है ना। तो जो भी है आपका जो टेंसेस है, वो टेंसेस का आपको एक सेंटेंसेस में सेम रहनी चाहिए, ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे। फॉरगेटिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल्स पहली बात तो जान लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड द, ठीक है। ए एंड द के बारे में अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो एक हल्का सा ब्रीफ कर लेते हैं। ए आपका यूज होता है अगर आप किसी एक सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक सिंगल चीज, जैसे अ एप्पल, है ना, अ एप्पल नहीं होगा, इट विल बी एन एप्पल, ठीक है, बस चेक कर रहा था, ओके। एन एप्पल, वाई विल बी एन एप्पल, अगर आपको पता हो, बिकॉज वोवल्स हैं उसके अंदर, है ना। एप्पल क्या स्टार्टिंग लेटर इज अ वोवल, या उसकी स्टार्टिंग साउंड जो है वो वोवल की है। व्हाट आर वोवल्स, इट इज ए ई आई ओ यू, द वर्ड्स, the letters, sorry, the letters A, E, I, O, U, ये जितने भी है ना आपके, ये आपके आते हैं वोवल्स में, है ना। एंड जो भी आपके जो साउंड है ए ई आई ओ यू, या तो इसकी साउंड या तो ये शब्द अगर एक पर्टिकुलर शब्द में यूज हो रहा है, उसके पहले आपका हमेशा आएगा आर्टिकल, ठीक है। जैसे एप्पल हो गया, है ना, किसी चीज के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, अगर एक एप्पल हो गया तो उसके पहले एक ही एप्पल की बात करो, एन एप्पल, है ना, है ना, ही बॉट एप्पल्स, ठीक है, बिकॉज यू आर रेफरिंग टू मल्टीपल एप्पल्स, पर अब सिंगल एप्पल की बात कर रहे हो तो ही बॉट एन एप्पल, है ना। उसके बाद द, है ना, द टीचर हेल्प मी, बिकॉज एक ही टीचर है, पता है कौन सी टीचर है ना, द टीचर हेल्प मी, है ना।
वैसे ही आप अपने आर्टिकल्स को यूज करेंगे। एंड इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर इन द सेंटेंसेस, इधर से उधर शब्दों का ऊपर नीचे नहीं करना। ओके, मेक श्योर यू आर यूजिंग इट करेक्टली। ओके, ऑलराइट। नाउ एक फाइनल प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जांपल 1, ऑर्डरिंग फूड एट रेस्टोरेंट। कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज, है ना। आपने देखा वो टोन, आपने देखा वो क्या बोलते हैं आपका टेंस, है ना। कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज, है ना। आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, could you tell me how to get to the station, है ना। क्या है, could you tell me how to get to the station। वो देखा लास्ट में जैसे वो स्टेशन आया ऊपर, है ना। could you tell me how to get to the station, है ना। can I have the menu please, क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो मेक श्योर आप ये जो अपना टोन है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, अभी आपके होमवर्क है ना। राइट एंड स्पीक 5 सेंटेंसेस यूजिंग टुडेज ग्रामेटिकल यूज। ओके, आपके जो आपके 5 सेंटेंसेस दिए, आपको कोई भी 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, लिखने हैं पहले उनको, एंड उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करनी है, जो आज के ग्रामर रूल्स आपको बताए हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस अ शॉर्ट कॉन्वर्जेशन विद दीज ग्रामर रूल्स। जब भी आपके ग्रामर रूल्स अभी आपको बताएं, किसी के साथ एक शॉर्ट कॉन्वर्जेशन करो, है ना। प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट क्लास। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करो, एंड उसको इसी जो क्लास के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखोगे, ताकि आपका जो अगला क्लास है लाइव सेशन का, उसमें या तो मैं इसको लूँ। अगर एक ऐसा डाउट लग रहा है कि मेरे को लगता है कि सबको ये डाउट होगा, तो मैं वो डाउट सेशन जो एक वहाँ पे है वहाँ पे मैं ले लूँगा, नहीं तो मैं आपको उसी कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। अब आ जाते हैं वर्ड्स लर्न टुडे पे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आपका है बिजार। क्या है, बिज आर, बी आई जेड, बिज आर, है ना। मीनिंग क्या है, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, है ना। वेरी स्ट्रेंज मतलब होता ही नहीं है, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। यूजेज क्या है, हिज स्टोरी वाज टू बिजार दैट नो वन बिलीव्ड हिम। इसकी कहानी इतनी मतलब इतने फेंकता है बंदा, इसकी कहानी ऐसी इसने बताया कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ, है ना। वेरी स्ट्रेंज, वेरी अनयूजुअल, मतलब ऐसा इतनी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा बोल रहा है कि यार मैंने पता है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदी, फिर वहां से मैं ऐसे नीचे गिर गया था, मैं फिर भी बच के आ गया, है ना। क्या है, बिजार, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या, हिस्टोरी वाज सो बिजार दैट नो वन बिलीव्ड हिम। नेक्स्ट इज चैलेंज, है ना। मीनिंग क्या है इसका, अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। कोई चीज जो मुश्किल है, चैलेंज है ना। आई एम प्रीटी श्योर आपको इस शब्द ऑलरेडी पता होगा, बट इसका जो यूजेज है एक सेंटेंस में वो आपको जानना है ना। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ हिज लाइफ, है ना। उसकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या था, एक पहाड़ चढ़ना, है ना। हाउ हैज ही यूज्ड इट, क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज द बिगेस्ट चैलेंज, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना, क्या बोलोगे, क्लियरिंग द इंटरव्यू वॉज द बिगेस्ट चैलेंज, है ना, और क्लियरिंग द इंटरव्यू वॉज अ चैलेंज, है ना। दिस इज हाउ यू गाइज विल बी प्रेजेंटिंग इट। ओके, नाउ डाइवर्स, है ना। व्हाट इज इट, डाइवर्स। इसका मीनिंग क्या है, वेरीड और डिफरेंट, मतलब अलग 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 चीजें। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री बोलते हैं ना हम लोग, है ना। क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। हर एक 12-12 किलोमीटर या 20-20 किलोमीटर में भाषाएं बदलती हैं, है ना। ये हमारा भारत है ना। इसका क्या है, द सिटी हैज डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ पीपल, द सिटी हैज डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर ले लो, बैंगलोर एक ऐसा देश है, या मतलब सॉरी देश बोल रहा हूँ, बैंगलोर एक ऐसा शहर है जिसमें पूरे दुनिया के जो हैं लोग आते हैं, है ना। आपके अफ्रीकन्स आते हैं, आपके नॉर्थ के लोग आते हैं, ईस्ट के लोग आते हैं, वेस्ट के लोग आते हैं, बिकॉज इट इज़ आईटी हब, है ना। सारे लोग वहाँ पे पढ़ने आते हैं, है ना। सो इट हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, है ना। ओके, द नेक्स्ट इज एंगेज। एंगेज मतलब टू पार्टिसिपेट और बिकम इन्वॉल्व, है ना। जैसे आप अपनी लाइफ क्लास में करते हैं, आप अपनी पार्ट क्लास में क्या करते हो, आप एंगेज होते हो, है ना। द टीचर ट्राई टू एंगेज द स्टूडेंट्स विद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टीचर क्या करती है, अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से एंगेज करने की कोशिश करती है। एंगेज क्या मतलब है, टू पार्टिसिपेट, मतलब कि वो एटलीस्ट क्लास में थोड़ा कुछ बोले, है ना, इन्वॉल्व हो क्लास में, राइट। दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंगेज। ठीक है, लास्ट वर्ड हमारा है टू इंक्रीज इन साइज और स्कोप। क्या, एक्सपैंड, राइट। कोई चीज एक्सपैंड हो जाती है, जैसे होते हैं ना रबर बैंड को खींच के ऐसे रख दो थोड़ी देर के लिए, या एक ऐसी साल भर के लिए ऐसे रह गए, तो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाते हैं वो, है ना। To increase the size or in scope, the company plans to expand in few markets next year, है ना। बड़ा करना चीजें, क्या, द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब चीज़ों को और अपने बिजनेस को ग्रो करना, है ना। अभी के लिए उनको ऑफिस सिर्फ अगर बैंगलोर में है, दे वांट टू ग्रो ऑल ओवर इंडिया या ग्लोबल जाना चाहते हैं, है ना। क्या होगा, उनका बिजनेस एक्सपैंड होगा, है ना। तो वर्ड एक्सपैंड ऐसे यूज होता है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर दिस क्लास, ठीक है। जितना भी हो, जैसे आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क को अच्छे से करो, पांच जो सेंटेंसेस हैं उनको पहले लिखो, उसके बाद उनको बोलने की कोशिश करो, ठीक है। एंड जितना भी आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आपने छोड़ दी तो ये क्लास आपके कोई फायदे की नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस करोगे आप एंड जितना होगा इंटरेक्ट करोगे आप लाइव सेशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, अंटिल देन जय हिंद।